अब थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड कि सिविल सर्विसेज के अंदर आखिर वो कौन कौन से एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं आपके अंदर। गॉट इट? ठीक है, ध्यान देंगे। ओके एवरीवन, सबसे पहले फिजिकल। ओके, फिजिकल एप्टीट्यूड ये यूजुअली इंटरव्यू क्रैक करने के बाद चेक करती है यूपीएससी। प्रीलिम्स में नहीं होगा, मेंस में नहीं होगा, इंटरव्यू में नहीं होगा। इंटरव्यू के बाद है ना मेडिकल टेस्ट होता है, गॉट इट, और फिजिकल टेस्ट होता है। वहां पे बाकी सर्विसेज के लिए तो कोई हाई फाई क्राइटेरिया नहीं है फिजिकल फिटनेस के लिए, लेकिन इंडियन पुलिस सर्विसेज इसके लिए थोड़ा सा फिजिकल टेस्ट हाई होता है। मतलब कि एक कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर वाले होते हैं ना, उससे तो कम ही होता है। उनका तो बहुत हाई फाई होता है, बहुत ही तगड़ा होता है। बट यहाँ पे आप सामान्य फिट हो, थोड़ी सी हाइट भी कम है, तब भी चलेगा यहाँ पे। गॉट इट? सो क्योंकि नेचर ऑफ द सर्विस ऐसी है, इसमें फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में पता चल जाता है कि यू आर सुटेबल फॉर आईपीएस और नॉट। गॉट इट? तो सब कुछ आपके चाहने से नहीं होगा, इंटरव्यू के अगले ही दिन आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। ओके, और उस टेस्ट में सब कुछ क्लियर रहा तभी आप सभी सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो। कुछ लोग क्लियर नहीं कर पाते हो उसको। गॉट इट? हो सकता है जैसे कभी किसी का फ्रैक्चर हो रखा हो पैर में, और तो इस तरह की चीजें आईपीएस के लिए सूटेबल नहीं है। हो सकता है किसी को आई साइड की प्रॉब्लम रही हो। गॉट इट? सो या किसी की कोई और यू नो तो इस सिचुएशंस में आईपीएस के लिए सूटेबल नहीं रहेगा वो। बाकी सर्विसेज है, 21 सर्विसेज यूजुअली होती है, तो बाकी 20 सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो जाएगा वो। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। इसके बाद बाकी ट्रेनिंग के अंदर भी वो चीजें आपको डेवलप करवा दी जाती है, समझिए। इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्या चेक कर रहे हो वो प्रीलिम्स के अंदर चेक कर रहे हो, और मेंस के अंदर वो आपके इंटेलेक्चुअल चेक कर रहे हैं, क्या आपकी पे एप्टीट्यूड है, आप चीजों को कितना समझ पाते हो, अनबायस्ड कितना हो, नॉन पार्टिजनशिप कितना रखते हैं आप, इम्पार्शियलिटी कितना रखते हैं आप। गॉट इट? इसके साथ वो मोरल एप्टीट्यूड आपका चेक करेंगे, वो एथिक्स पेपर में पता चल रहा है कि आपकी मोरालिटी कैसी है। इन जनरल आप लाइफ को किस तरीके से देखते हो, किसी प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हुए तो उससे निकलने के लिए आपके पास किस तरह के चॉइसेस है। गॉट इट? और आप कितना लेजिटिमेट, कितना एथिकल वहां पे डिसीजन ले पाते हो, कितना इमोशनली इंटेलिजेंट होकर के कितना आप वहां पे ले पाते हो डिसीजन। तो ये जीएस पेपर 4 में चेक कर रहे हैं वो। इमोशनली आप कितने इंटेलिजेंट हो, ये जीएस पेपर 4 के साथ साथ आपके पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू भी कहते हैं, उसके अंदर टेस्ट हो रहा है। गॉट इट? पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू में आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस किस लेवल पे ये पता चल जाएगा। कई बार वो जानबूझ के ऐसे सवाल पूछेंगे, बैक फायर क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे 10 सवाल स्टार्टिंग में जो आपको पता ही नहीं है, तो कई स्टूडेंट्स पसीने से लथपथ हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। आवाज उनकी है ना यहाँ पे, कभी आपका गला फंसा है क्या? मतलब कि कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा डाउन हो गया है कि आप बोलना चाह रहे हो लेकिन गला रूंध गया है आपका, यू आर स्टक्ड हियर इन थ्रोट। ऐसा होता है एक्चुअल में। और ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा टफ भी बना देते हैं, बहुत ही कोइडियल भी होते हैं वो। ओके, बट कई बार ऐसा भी होता है जस्ट टू चेक योर यू नो इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे हमने 4 टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड की बात करी जो सिविल सर्विसेज के अंदर दे आर सीकिंग, राइट। आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अभी तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए, बिकॉज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में। Sir, can you explain the difference between intellectual and moral, sir? ओके, इंटेलेक्चुअल डिपेंड करता है कि हाउ मच नॉलेजेबल यू आर, ओके, हाउ मच इंटेलेक्ट यू आर, ओके। एंड मोरालिटी इज समथिंग की इट हैज नथिंग टू डू विद द एजुकेशन। ओके, जो इलिटरेट है, जो अनएजुकेटेड है, उसके पास भी मोरालिटी तो होती है। ओके, मोरालिटी इज समथिंग विच इज taught by society, which is taught by family. Are you getting it? But intellectual property is something, okay, which is taught by your education system. Okay, so it depends कि आपकी mental caliber कितनी है, mental intellect कितना है, right? Yeah. Yes, sir. अब बात करते हैं एप्टीट्यूड की, राइट। राइट, एप्टीट्यूड चाहिए क्यों? आप बोलो कि सबका सिलेक्शन क्यों नहीं करती यूपीएससी? भाई ट्रेनिंग तो 1.5 साल की देंगे ना वो, तो भाई सभी का सिलेक्शन कर ले, ये क्या एप्टीट्यूड लगा रखा है? तो देखो ऐसा नहीं है, एप्टीट्यूड देखना जरूरी है, नहीं तो देश का तो नुकसान होएगा ही होगा। लेकिन किसी गलत एप्टीट्यूड वाले बंदे का अगर कोई दूसरी जगह पर बैठ गया, कोई आईपीएस के लायक था लेकिन उसको आईएएस बना दिया है आपने, तब भी वो जस्टिस नहीं कर पाएगा, वो खुश नहीं रह पाएगा। गॉट इट? सो आखिर क्यों एप्टीट्यूड हम देखते हैं, इसको समझते हैं, राइट। यस एवरीवन, या। तो सबसे पहली बात, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। मतलब तेंदुलकर क्रिकेट के लिए बने थे, ए आर रहमान म्यूजिक के लिए बने थे,
गॉट इट। उनका एप्टीट्यूड ऐसा था इसीलिए वो कामयाब हुए लाइफ में। आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल नहीं होगा जिसका एप्टीट्यूड वो नहीं था और वो इसमें सुपर सक्सेसफुल हुआ है, राइट। आप किसी का भी एग्जांपल लो, आप उसका एप्टीट्यूड देखोगे कहीं ना कहीं बचपन से ही या लेटर ऑन जब वो टीनेजर था तो उस तरफ उसका इंक्लाइनेशन शुरू हो गया था। ओके, समवेयर इन बिटवीन। सो राइट जॉब के लिए अपने को राइट पर्सन को बैठाना है। आए समझ में? एक क्लर्क के लिए क्लर्क वाले माइंडसेट वाले बंदे को बैठाना होगा। उसके लिए आईएएस को नहीं बैठा सकते आप। आईएएस को बैठाओगे वो पागल हो जाएगा वहां पे, राइट, क्योंकि उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। या कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बेस्ट रिजल्ट इन लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर सही एप्टीट्यूड वाले बंदे को आप रखोगे तो वो कम से कम रिसोर्सेस के अंदर आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। गॉट इट। जैसे एक पाम आर्मस्ट्रॉन्ग इस नाम से एक आईएएस ऑफिसर है मणिपुर में। गॉट इट। और काफी यंग आईएएस ऑफिसर है और इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने 100 किलोमीटर की रोड बनवा दी। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात आगे है। 100 किलोमीटर की रोड बनवा दी विदाउट एनी गवर्नमेंट फंडिंग। ना तो खुद का पैसा लगाया और ना ही गवर्नमेंट का पैसा लगाया, बट स्टिल 100 किलोमीटर की उन्होंने सड़क बनवा डाली। कितनी बड़ी बात है ये, राइट। कैसे? क्राउड फंडिंग की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से, ओके, डोनेशन की मदद से। तो ये दिखाते हो कि उस बंदे का सही एप्टीट्यूड है, वो इसी काम के लिए बना है। ही इज सो मच पैशनेट अबाउट इट। बिकॉज ऑफिसर्स तो और भी है ना, वो उन्होंने क्या सोचा, अरे छोड़ ना यार, जब सरकार पैसा देगी तब कर लेंगे, नहीं देगी कोई बात नहीं, पैसा ही नहीं है तो कहां से लाए पैसा। लेकिन ही वॉज सो मच पैशनेट अबाउट दैट कि मेरे को करना है, मतलब करना है। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो सोशल मीडिया का यूज करूंगा, डोनेशन उठाऊंगा, क्राउड फंडिंग करूंगा, एंड पीपल फ्रॉम द होल वर्ल्ड स्टार्टेड टू डोनेट, राइट। तिनका तिनका पहाड़ बनता है। उसी तरीके से 1-1 रुपए लोगों ने डाले होंगे और तब जाकर के इतने रुपए बन गए कि 100 किलोमीटर की सड़कें बनवा दी गई। ये होता है लिमिटेड रिसोर्सेस में बेस्ट रिजल्ट देना। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अभी तो देखो मैं सिलेक्शन आईएएस के लिए पढ़ा रहा हूं 2024 के अंदर, तो आई हैव ऑल द रिसोर्सेस। आई हैव काफी अच्छा स्टूडियो है, काफी शानदार, काफी महंगा माइक है, बोर्ड है, कंप्यूटर है, सिस्टम है, कैमराज है मल्टीपल्स। लेकिन जब मैंने ये 2020 में शुरू किया था, कोविड के टाइम पर, ओके, तो उस टाइम पे आई हैड ओनली 1 फोन ऑफ रेडमी। गॉट इट। रेडमी का केवल एक मोबाइल फोन था और इसी के थ्रू मैंने सिलेक्शन आईएएस की सारी क्लासेस ली थी। कैन यू इमेजिन? समझ पा रहे हो आप? एंड आई वाज सो मच पैशनेट अबाउट दैट, राइट। काफी पैशन के साथ मैंने पढ़ा था। एकम वाज स्टूडेंट ऑफ दैट बैच। गॉट इट। तो इस तरह के लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बेस्ट रिजल्ट देना ये होता है। समझ पा रहे हो कि आप वेट नहीं करते हो कि सारी चीजें होंगी तब मैं ये काम करूंगा। नहीं, अगर आपका राइट एप्टीट्यूड है ना, तो आप पाताल के नीचे क्यों ना छुपे हुए हो, वहां भी अपना साम्राज्य खड़ा कर दोगे। गॉट इट। या नेक्स्ट, मोटिवेशन फॉर लॉन्ग टर्म। एप्टीट्यूड सही है तो लॉन्ग टर्म जिंदगी भर काम कर लोगे आप, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन एप्टीट्यूड ही आपका सही नहीं है तो कितने दिन काम करोगे आप। गॉट इट। जैसे 99% पीपल इन द वर्ल्ड दे आर इन रॉन्ग जॉब। ओके, दे गो टू द जॉब दैट दे हेट। वो उस काम के ऊपर हर रोज जाते हैं, सालों साल जाते हैं, डिकेड्स जाते हैं, पूरी जिंदगी जाते हैं, जिसे वो बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं। Absolutely 101%. दिस इज द फैक्ट। समझ पा रहे हैं आप? ऐसा क्यों? बिकॉज उनका एप्टीट्यूड इससे मैच कर ही नहीं रहा है, राइट। When I was in private sector, okay, before coming to the government sector, I was working as a sales manager in Gurgaon only. So वहां पे जब मैं काम कर रहा था तो काफी बढ़िया सेल्स में दे रहा था, राइट। मतलब कि 2 दिन के अंदर मैंने 40 लाख रुपीज का सेल्स दिया था। समझ पा रहे हो आप? काफी बढ़िया अमाउंट है। तो एवरीबडी वाज अप्रिशिएटिंग मी, बट आई वाज डाइंग इनसाइड माय ओन हार्ट। गॉट इट। मैं जानता था कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं। दिस इज नॉट द जॉब दैट आई वांट टू डू। So within 75 days, I resigned from there, right, and came back to civil services. Yeah, next, better human resource management. Human resource तो पता ही होगा सभी को, मानव संसाधन। 2 तरह की रिसोर्स होती है, एक फिजिकल होता है और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। यूपीएससी ने कई बार सवाल भी पूछा है इसके ऊपर। 2023 में ह्यूमन कैपिटल के ऊपर सवाल पूछा गया था। तो बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कब हो पाएगा? जब सही दिमाग वाले बच्चे को, सही एप्टीट्यूड वाले पर्सन को, कैंडिडेट को आप सही जॉब पे रखोगे, राइट। स्पोर्ट्स में ऑफिसर उसको बनाओगे ना जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है,
गॉट इट? हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरी किसको बनाया जाना चाहिए? जो हेल्थ में इंटरेस्टेड हो। रूरल डेवलपमेंट का आईएएस ऑफिसर किसको बनाया जाना चाहिए? सेक्रेटरी लेवल पे, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर के लेवल पे, जो भी रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करना चाह रहा हो। गॉट? कई बार ये कई बार नहीं देखती है क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑफिसरों की कमी है एक्चुअली। तो दैट्स वाई थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा है, ऑफिसर्स भी सीरियसली लेते नहीं। लेकिन एक ऐसे ऑफिसर को आपने रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर दिया जो उसके लिए पैशनेट था, तो वो आपको 100% रिजल्ट ला करके देगा। यस और नो? सर एब्सोल्युटली, आजकल तो वैसे डिप्टी स्पीकर की भी कमी है। या हैंडल इमोशनल सेंसिटिव मैटर जब भी होगा ना तो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा, राइट? क्योंकि उसका एप्टीट्यूड इसी चीज के लिए बना है। गॉट इट? लेकिन अगर किसी का एप्टीट्यूड उसके जैसा नहीं है और ऐसा कुछ मामला हो गया तो वो भाग जाएगा वहां से, राइट? उससे समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है इस सिचुएशन में, ही विल रन अवे, राइट? इसके एग्जांपल्स भर भर के हैं। एथिक्स में थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो केवल 25% है, 25% एग्जाम्पल से इतने सारे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे कि भाई मजा आ जाएगा आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। अगर आपका पैशन है तो आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर के आओगे। व्हाट डू मीन बाय इनोवेशन? कौन बताएगा मुझे? इनोवेशन या इनोवेटिव सॉल्यूशन या इनोवेटिव पर्सनालिटी किसे बोलते हैं? और आप अपने आप को कितना इनोवेटिव पाते हो? इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन कि आर यू इनोवेटिव, इफ यस देन गिव मी 2 एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन लाइफ। कौन आंसर देना चाहेगा इसका? मैं दे दूं? यस। सो इनोवेटिव माइंड्स, अगर हम इनोवेटिव मेंटेलिटी को एनालाइज करते हैं कि ऐसा इंसान जो कि अपनी क्रिएटिव माइंडसेट से किसी भी डिलेमा या किसी भी एब्स्ट्रैक्शन को मॉडिफाई करता है फॉर द गुड पर्पस। जस्ट लाइक मेरा एडमिशन का काम था एंड आई हैड मल्टीपल पीपल लूमिंग अप टू मी। सो व्हाट आई डिड कि मैं ईआरपी के थ्रू हर एक बंदे की जो डिटेल्स थी जो कि आज के टाइम पे ना असिमुलेट होना चाहिए था बट हुई नहीं थी, बट मैंने खुद उसको इनिशिएट करके अपने फोन को यूज करके मैंने वो किया ताकि मेरा काम स्मूथ हो जाए। तो यही बेसिकली है कि कैसे आप अपनी प्रोपोजिशंस को रियलिटी में एग्जीक्यूट करते हो। राइट, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। सो सामान्य शब्दों में इनोवेशन का मतलब है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? मतलब जो चीजें हमारे सामने अवेलेबल रिसोर्सेस हैं वो तो है ही, वो तो सबके पता है, लेकिन इसके बाद भी आपने कुछ अलग सोचा, राइट? कुछ इनोवेटिव सोचा, राइट? एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं मूवी से दूंगा क्योंकि मूवी से भी बहुत कुछ सीखते हैं हम। आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, राइट? तो जो हमारे अंदर बाहुबली होते कितने इनोवेटिव होते हैं वो। जब उनको साम्राज्य से सल्तनत से, राजघराने से निकाल दिया जाता है उनको, तो जाकर लोगों के बीच में रहते हैं वो, राइट? और वहां पे कितने बढ़िया बढ़िया इनोवेशन करते हैं। लोगों को पानी की प्रॉब्लम होती है और बाकी प्रॉब्लम्स भी होती है, तो कितने शानदार तरीके से इनोवेट करते हैं वो, राइट? खैर वो तो सर सुपरलेटिव एग्जांपल हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जहां पे आपको समझ में आएगा। सेकंड एग्जांपल मैं देता हूं अभी रिसेंट का ही। तो आई हैड ए स्टूडेंट जो कि इंटीरियर डिजाइनर है। क्या है वो? इंटीरियर डिजाइनर। तो मैंने पूछा इंटीरियर डिजाइनर क्यों चूज करा? तो टोल्ड मी कि सर ये तो मेरा पैशन है। ओके गुड। तो इंटीरियर डिजाइनिंग कंप्लीट करने के बाद उसे जाना था 3 महीने के इंटर्नशिप करने के लिए। तो वहां पे और 4 दिन ही वहां से भाग गए। गॉट इट? तो मैंने पूछा कि हाँ भी क्यों भाग गए? मतलब 3-4 दिन में कौन छोड़ता है, राइट? ये तो पैशन है आपका। तो ये सेइंग कि सर वहां पे वाईफाई नहीं चल रहा है। ओके, वहां पे कंप्यूटर्स नहीं है, वहां पे लैपटॉप नहीं है, राइट? पीपल आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग। ओके, सो व्हाट वुड यू से? if if it is your aptitude, if it is your passion, then you will do the job even in hell, right? अगर आपका ये पैशन है, अगर आपका ये ट्रू पोटेंशियल है, ट्रू जज्बात है, ट्रू एप्टीट्यूड है, तो आप इसे जहन्नुम की आग में भी रहते हुए इस काम को करोगे। यस और नो? या चलो, तो ये तो बेसिक एप्टीट्यूड का डेफिनेशन। एप्टीट्यूड क्यों जरूरी है, एप्टीट्यूड किस तरह से हेल्प करता है राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए तैयार करने में, राइट? ये हमने समझ लिया।